नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम व्यू में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था दोस्तों। तो उस एग्ज़ाम का हमने हिमाचल जीके का पोर्शन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो पॉलिटी और ज्योग्राफी का सेक्शन दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इंडिया कवर्स एन एरिया ऑफ। तो इंडिया का एरिया कितना है दोस्तों? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर सेंसस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एन सिटी दिल्ली। तो एन सिटी दिल्ली की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दोस्तों, ये आपकी 11,320 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया ऑन। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों, उसको कब अपनाया गया था? आपका 22 जुलाई 1947 को। तो ए इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन होते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। तो अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, तो उसके थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से निकाल के आपका लीगल राइट की लिस्ट में डाला गया था आर्टिकल 301 में। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो दोस्तों, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, समान नागरिक संहिता, तो ये आता है आपका आर्टिकल 44 के अंडर। तो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारा जो गोवा स्टेट है इंडिया का, तो ये एकमात्र स्टेट है दोस्तों जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। तो दोस्तों, जो हमारे संविधान का आर्टिकल 280 है, वो व्याख्या करता है आपके फाइनेंस कमीशन की, और ये बोलता है कि हर 5 साल के बाद राष्ट्रपति के द्वारा एक फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, प्रेसिडेंट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट्स द रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस, वो कौन करता है दोस्तों? कंडक्ट आपका यूपीएससी। ठीक है। तो ए इसका सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स टू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो दोस्तों, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। तो 2020 है दोस्तों, इससे पहले प्रेसिडेंट आपका 14 मेंबर्स को नॉमिनेट करता था पार्लियामेंट के लिए, जिसमें 2 लोकसभा के होते थे और 12 होते थे राज्यसभा के। पर आपका 2020 में जनवरी में आपका 104th अमेंडमेंट हुआ, जिसके थ्रू क्या हुआ दोस्तों, जो आपके एंग्लो इंडियंस होते थे नॉमिनेट लोकसभा के लिए, वो अब नॉमिनेट नहीं होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका सी, 12। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग इज एन। तो दोस्तों, जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये क्या है आपका? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो सिक्स शेड्यूल है दोस्तों, ये अप्लाई होती है असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 है, वो आपके व्याख्या करता है इलेक्शन कमीशन की। जो क्या है कि दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो हमारे संविधान का आर्टिकल 148 इसकी व्याख्या करता है। और जो यूपीएससी है दोस्तों, हमारे संविधान का आर्टिकल 215 से 223 रिलेटेड है आपके यूपीएससी से। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो दोस्तों, जो नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 जनवरी को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ। तो दोस्तों, जो वाइट रेवोल्यूशन है, इसके जन्मदाता बोला जाता है वर्गीस कुरियन को। और तो ये किस रिलेटिव है? आपकी मिल्क की। और इंडिया का है मिल्क का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो दोस्तों, जो इंडिया में जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस के मोनूमेंट्स होते हैं, उनको जो सुरक्षा प्रदान करता है आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था आपका
1861 में। तो ए इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो वैली ऑफ फ्लावर जो सो फूलों की घाटी है आपकी उत्तराखंड में, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट आता है दोस्तों, साइलेंट वैली कहाँ पे है, तो साइलेंट वैली आपकी केरला में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे क्लोजेस्ट निकटतम तारा है दोस्तों प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीफे लेयर इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ अर्थ इंटीरियर। तो दोस्तों सामान्यतः जो अर्थ की लेयर होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, उसके बेस पे उनको क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। तो अर्थ की आपकी 3 लेयर्स होती हैं, एक होती है आपकी क्रस्ट, एक होती है मेंटल, एक होती है कोर। तो दोस्तों फर्स्ट है आपकी निफे सॉरी फर्स्ट है आपकी सियाल, ठीक है। तो सियाल दोस्तों ये होती हैं जिसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका क्रस्ट में, ठीक है। तो सेकंड है दोस्तों आपकी सीमा, तो जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका मेंटल में। तो अगला है आपका निफे, इसमें जो निकेल और आयरन, तो ये पाया जाता है आपका कोर में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। तो दोस्तों ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं आपके, मान लो ये एक ज़मीन है, तो इसका जो बीच का हिस्सा है दोस्तों वो किसी कारण से नीचे धंस गया है। तो इसके धंसने से क्या होता है, जो ये वाला एरिया है वो काफ़ी ऊपर हो जाएगा। तो इससे जो फॉर्म होते हैं माउंटेन उसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। तो इसका जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो है वॉस्कैस, ठीक है। तो डी इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फिनोमिना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन अकर्स इन विच एटमॉस्फेयर लेयर। तो जो तापमान संबंधी क्रियाएं कहाँ होती है दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर में। और आपका जो स्ट्रेटोस्फेयर ये क्यों फेमस है आपका, ओजोन लेयर के लिए, ठीक है दोस्तों। जो मेसोस्फेयर है दोस्तों ये फेमस है आपका, जो टेम्परेचर है यहाँ पे बिल्कुल लोएस्ट पे चला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन्स लाइज बिटवीन। तो जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन्स है दोस्तों ये लाइज करते हैं आपके 10 नॉर्थ टू 10 साउथ। तो ए इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइसोप्लेथ रिप्रेजेंटिंग इक्वल रेनफॉल इज कॉल्ड। तो जो समान वर्षा दिखाने वाली रेखा है दोस्तों उसको क्या बोला जाता है आपका, आइसोएट्स। तो डी इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों आपकी विंसन मासिफ। तो बी इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द अर्थ मून एंड सन आर इन ए स्ट्रेट लाइन विच टाइड अकर्स। तो दोस्तों जब आपके जो अर्थ मून और सन एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो आप क्या आते हैं, स्प्रिंग टाइड्स, काफ़ी तेज़ टाइड्स आते हैं दोस्तों। जब जब आपके जो अर्थ सन और जो मून है दोस्तों वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं एक दूसरे के कुछ इस तरह से, तब आते हैं आपके नीप टाइड्स, लघु ज्वार, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेट्रॉइट इन यूएसए इज़ फेमस फॉर विच इंडस्ट्री। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो डेट्रॉइट्स है ये फेमस है आपका ऑटोमोबाइल के लिए, ठीक है। तो ए इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ द न्यू नेम ऑफ विच कंट्री। तो दोस्तों रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो न्यू नेम है ये आपका जायरे का, ठीक है। तो जायरे का नाम चेंज करके रखा गया है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यांग्याप पास इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो दोस्तों यांग्याप जो पास है ये कहाँ है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। और क्यों फेमस है, क्योंकि जो यांग्याप पास है यहाँ से एंटर करती है आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इंडिया में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेस्टर्न घाट इज़ ऑल्सो नोन एज। तो दोस्तों जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं उनको बोला जाता है सहाद्री, ठीक है। और जो आपके ईस्टर्न घाट्स हैं उनको बोला जाता है हिमाद्री। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालाबार कोस्ट लाइज बिटवीन। तो दोस्तों जो मालाबार जो इंडिया का जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है दोस्तों उसमें आपका रन ऑफ कच्छ से दमन तक है आपका कोंकण कोस्ट, ठीक है, कोंकण। और उसके बाद जो दमन से गोवा के बीच आता है दोस्तों वो आता है आपका मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच रिवर राइजेज फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू। तो दोस्तों आपका अमरकंटक प्लेटू कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ से 2 नदियाँ निकलती है दोस्तों, एक निकलती है आपकी सोन नदी जो मिलती है आपकी गंगा नदी में, ठीक है। और दूसरी निकलती है आपकी नर्मदा नदी
वो मिलती है आपकी अरब सागर में, ठीक है। तो सी इसका सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं, तातापाका ऑयल रिफाइनरीज लोकेटेड है। तो जो तातापाका जो दोस्तों ये ऑयल रिफाइनरी है, तो ये आपकी आंध्र प्रदेश में। तो डी इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स हाउ मेनी पार्ट्स। तो दोस्तों एट प्रेजेंट इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटेन करता है 25 पार्ट्स को, जो हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए सी 22, क्योंकि 25 पार्ट्स से पहले आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होते थे 22 पार्ट्स, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एंटी डिफेक्शन लॉ। तो दोस्तों हमारा जो संविधान है उसमें क्या हुआ था आपका 1985 में 52nd अमेंडमेंट हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों 52nd अमेंडमेंट रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है दोस्तों, मतलब दल बदन के विरुद्ध आपका कानून बना था। तो ये आता है हमारे 10th शेड्यूल में। तो सी इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, इंडियन सिटीजनशिप में बी लॉस्ट बाय। तो जो भारत की नागरिकता है वो किस तरह से लॉस्ट की जा सकती है आपकी, री यूनिसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज रिलेटिव आर्टिकल है आपका आर्टिकल 32। और इस आर्टिकल के थ्रू क्या होता है दोस्तों, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है वो क्या करते हैं, रिट्स इशू करते हैं। कितनी रिट्स इशू करते हैं, 5 रिट्स इशू करते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।